नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द इनसाइड एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे एक वाईफाई कंट्रोल होम ऑटोमेशन सिस्टम ESP32 नोड MCBU और 2 चैनल रिले स्विच की मदद से। चलिए चलते हैं इसके अंदर के इंजीनियरिंग को समझने। इस प्रोजेक्ट के जरिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर के पंखे, लाइट्स, टीवी इत्यादि को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी सामान जैसे मैं दिखा देता हूं आपको एक एक करके। ये है नोड MCBU, उसके बाद ये 2 चैनल रिले स्विच है, कुछ जम्पर वायर्स भी लगेंगे आपको कनेक्शन बनाने में एक दूसरे से। उसके बाद आपको एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो कि आपके पास होगा ही। आपको फिर एक OTG कनेक्टर भी होना चाहिए जो टाइप सी से रिलेटेड, टाइप सी टू USB से रिलेटेड हो। तो चलिए देखते हैं कि इसके कनेक्शन और इसमें डेटा जो मैंने C++ के थ्रू लिखा है, वो डिज़ाइन किया है, कैसे इस तक ट्रांसफ़र होता है। मैं एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेंगे इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ESP32 नोड MCBU ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों इसमें इनबिल्ट चिप मिल जाएंगे, जिससे हम अपने मोबाइल से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हम रिले मॉड्यूल को ESP के GPIO पिन, जैसे इसमें बहुत सारे पिन्स हैं, GPIO पिन्स आपको शायद देखने को मिल रहे होंगे, वो इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 1 by 1 करके। तो ये GPIO पिन और रिले मॉड्यूल के बीच का कनेक्शन कैसे होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले तो क्या करना है, रिले में भी 4 पिन्स देखने को मिल रहे होंगे आपको। जैसे कि आप देखो, एक तो VCC है पहला वाला पिन, सबसे लास्ट वाला पिन ग्राउंड है, और बीच वाला ये दोनों पिन डेटा के लिए है। डेटा इस पे मतलब जो भी मैं इसके थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र करूँगा इसके ऊपर, इस रिले के ऊपर, तो ये रिले इस कोडिंग में मैंने जो भी रखा है वो उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट होगा। तो In1 और In2 के नाम से देखिए आपको दिख भी रहा होगा, In1 और In2 करके इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये In1 को हम इस GPIO पिन जो देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पे D2 और D4 ये दोनों के बीच में मैं कनेक्शन बनाऊंगा। GPIO पिन के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। एनालॉग सिग्नल कौन कौन से सेंसर्स देते हैं, जैसे PIR सेंसर्स हो गया, IR सेंसर हो गया, LDR सेंसर हो गया, ये सब सारे जो भी हैं वो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। अब डिजिटल पिन क्या है, इसमें डिजिटल पिन से ही हम इनपुट आउटपुट का कनेक्शन बनाएंगे। इनपुट आउटपुट इससे रिसीव करेंगे। जैसे अभी मैं इस हार्डवेयर पे आउटपुट मुझे चाहिए है कि जैसे ही इससे कुछ सिग्नल रिले को आए और उसके बाद रिले अपने आप काम करना चालू हो जाए। जैसे रिले क्या करता है कि कुछ सिग्नल्स को लेके, और मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके ये स्विच ऑन ऑफ होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस नोड MCBU के थ्रू इस पे जाएगा, ये जम्पर वायर के कनेक्शन करने के बाद। अभी मैं ये नोड MCBU जो है ESP32 बीट का, और ये पहले के आर्डिनो बोर्ड है जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों के बीच क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में मैं कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा। पहले तो मैं पुराने वाला जो पहले आया करते थे आर्डिनो यूनो करके, आर्डिनो नैनो, बहुत सारे इसके टाइप्स थे, माइक्रो तक आया हुआ था, आर्डिनो यूनो, नैनो, माइक्रो। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इसमें कुछ पावर सप्लाई की भी ज़रूरत होंगी। जैसे ये 5 वोल्ट रिले है, 5 वोल्ट 2 चैनल रिले स्विच है। तो 5 वोल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस टाइप का भी SMPS सर्किट्स जो 220 वोल्ट से 5 वोल्ट तक का काम करता है, 5 वोल्ट का आउटपुट मिलता है, तो वो 5 वोल्ट इस रिले स्विच के लिए काम आएगा। हम सबसे पहले ये पुराना वाला जो आर्डिनो है इसके बारे में मैं कुछ बताऊं। इसमें ये सिंगल IC जो दिख रहा है ना, सिंगल माइक्रो कंट्रोलर, इसके थ्रू ये जो भी
पिंस हैं, इनपुट आउटपुट पिंस हैं आपस में कनेक्टेड इस माइक्रो कंट्रोलर से। इसमें भी वही काम थे, एनालॉग पिंस इसमें थे और डिजिटल पिन थे एक तरफ। तो एनालॉग पिंस आपका कुछ सेंसर के लिए, इनपुट सेंसर के लिए काम करता था, और डिजिटल पिन जो है वो आउटपुट, जैसे आउटपुट में मुझे एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, रिले हो गया, तमाम चीज़ें इससे कनेक्ट किया जा सकता था। तो ये पहले ऐसे आया करता था। अब के टाइम में थोड़ा सा इससे एडवांस लाया है। एक्सप्रेसिव सिस्टम एक कंपनी है जो अपने नाम से ही ये कंट्रोलर का डिज़ाइन किया है, जो एकदम से स्पेसिफिक हो, छोटा हो, कम पावर कंजम्पशन हो इसके अंदर, और काम भी इससे थोड़ा एडवांस ही है ये, क्योंकि इसमें कोई भी इनबिल्ड ब्लूटूथ और वाईफाई का चिप्स नहीं लगाया हुआ है। इसमें बाहर से लगाना पड़ता था, मॉड्यूल अलग अलग करके आते थे, ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल, तो उसके थ्रू कनेक्शन इसमें बनाया जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इनबिल्ड सब कुछ दे रखा है। वाईफाई और ब्लूटूथ का एक ऑलरेडी चिप्स इसमें लगा हुआ है, कंट्रोलर भी है इसमें। तो अभी मैं इसके पिंस के बारे में, वही सेम पिंस इसमें भी हैं, जैसे उसमें केवल क्या मेंशन था, A0 से लेके आपको एनालॉग पिंस जो थे A0 to A5 करके थे, और डिजिटल पिन जो थे 0 to 13 थे, इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या है कि GPIO के नाम से डाला हुआ है, जो D2 से लेके D34 इसमें ऐसा करके मेंशन किया हुआ है। बट इसका कुछ पिन डायग्राम आप चाहो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये सारे पिन्स पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको GPIO पिन ही क्यों बोलते हैं? GPIO पिन का मतलब हुआ जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन, जो कि इसी पिन के अंदर आपको एनालॉग पिन्स मिल जाएंगे, इसी पिन के अंदर आपको डिजिटल पिन मिल जाएंगे, इसी पिन के अंदर PWM पिन भी अवेलेबल हैं और टच पिन भी अवेलेबल हैं। तो अभी मैं जो वाईफाई कंट्रोल होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रहा हूँ, इसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल मैं बताऊं कि कैसे कनेक्शन करेंगे इसके बीच, और क्या हम इसमें कोड ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे, और कैसे ये इस रिले को ट्रिगर करने के लिए क्या सिग्नल एक माइक्रो कंट्रोलर इसको भेजेगा और वो काम करेगा होम ऑटोमेशन रिले स्विच को ट्रिगर करने के लिए, जो कि इसमें ऑलरेडी 4 पिंस चेंजेस करना है। हमें सिर्फ इस पिन के बीच कनेक्शन करना है, जो कि ऑलरेडी इसमें मेंशन है, आप ध्यान से देखोगे, VCC, ग्राउंड और इन1 और इन2। इन1 का मतलब हुआ एक रिले के लिए इन1 यूज किया है, और इन2 के लिए, दूसरा रिले के लिए इन2 यूज किया है। बस एक सिग्नल अंदर आ रहा है, और एक रिले है तो उसके लिए इन1 हो गया, दूसरा रिले है तो इसके लिए इन2 हो गया। अब इसका और इसके बीच का कनेक्शन मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन ये जो रिले मॉड्यूल है, इसको चलने के लिए कुछ 5 वोल्ट का एक्सटर्नल पावर सप्लाई का ज़रूरत हो सकता है। जैसे आप मोबाइल चार्जर से भी दे सकते हो, और भी SMPS से रिलेटेड कोई भी पावर सप्लाई आप खुद से भी बना सकते हो। तो मात्र इसमें 5 वोल्ट ही सप्लाई देना है। तो मैंने क्या किया कि एक SMPS, ये 220 वोल्ट जब इसमें इनपुट देंगे तो ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आउटपुट मुझे दे देगा, जो कि इस रिले के लिए सफिशिएंट होगा। तो हम इसके बीच का कनेक्शन कुछ करके देखते हैं कैसे काम करता है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक C++ का कोडिंग इसमें इंस्टॉल करूंगा डेटा केबल के थ्रू, और ये सब सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से ही हो जाएंगे, लैपटॉप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसलिए मोबाइल फ़ोन से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस प्रोजेक्ट को ईजिली बना सको, घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको चला सको। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सिंपल एक OTG का कनेक्शन बनाना है मोबाइल फ़ोन में, और इसके बीच कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफ़र के लिए मैं कुछ दिखाता हूँ इसका सर्किट कनेक्शंस, कि कैसे ये तीनों के बीच में कनेक्शन होगा, ये जम्पर वायर के थ्रू और कुछ एक्सटर्नल केबल के थ्रू। जैसे ये पावर सप्लाई के लिए तो एक्सटर्नल बाहर से कनेक्शन करना होगा, ये जम्पर, इसमें आपको बाहर से ही कनेक्शन, मतलब ये नहीं हो कि इधर उधर कनेक्शन कर दो आप, तो ये शॉर्ट भी हो सकता है, उड़ भी सकता है। देखो जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर मिल रहा है, इसमें वैसे मेंशन है, अगर नहीं भी मेंशन रहा है तो घबराने वाली बात नहीं, आपको यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर मिल रहा है। ये जो VDR यूज किया है इसने, एक्चुअली ये फ्यूज की तरह काम करेगा VDR। सीधा VDR अपने अंदर
जो भी इसका हायर वोल्टेज रहेगा वो आने से रोक लेगा। तो क्या होगा, इसका कनेक्शन कैसे होगा, इसमें ऑलरेडी देखो जो ब्रिज रेक्टिफायर इसने यूज किया है उसमें 4 पिन होते हैं। पहला तो 2 इनपुट सप्लाई के लिए साइनोसोडल वेव फॉर्म का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखना। अगर कहीं मेंशन नहीं किया रहे फेज न्यूट्रल या पावर सप्लाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, तो आप सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पर फोकस करो। इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है साइनोसोडल वेव फॉर्म के थ्रू। तो जहाँ पे साइनोसोडल आपको दोनों पिन पे देखने को मिल रहे हैं, बस वहाँ पे कनेक्शन बना लेना है 220 वोल्ट का, तो ये अपने आप काम करना चालू हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, आउटपुट के लिए कैसे कनेक्शन करना है। आउटपुट में, चलो इनपुट में तो कहीं लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आउटपुट में बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो आउटपुट में क्या करना है कि ये जो कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं 2 रेड वाला, आप यहाँ से कनेक्शन उठा लो सीधा, आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे। आप चाहो तो मल्टीमीटर से मैं चेक करके दिखा दूंगा कि एक्चुअली ये वोल्टेज आउटपुट कितना दे रहा है। बाकी और कहीं इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आउटपुट यहाँ से लो। तो खैर कोई नहीं, ये भी काम हो जाएगा इजीली तरीके से। तो मैं कुछ कनेक्शन करके दिखाता हूँ, फिर इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा जो C++ से रिलेटेड लिखा हुआ है। चलिए आप लाइन पे बने रहिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी करना है कर लीजिए। तो चलिए मैं अभी आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर जो भी मैं C++ का कोड डालूँगा और ये कैसे ऑपरेट करेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ये मैं जो आप देख रहे हो ये बॉक्स, इसमें मैंने कुछ पावर सप्लाई यूनिट बना रखे हैं AC और DC से रिलेटेड, आप देख सकते हैं इजीली। चलिए अब इसमें थोड़ा सा सेफ्टी के लिए मैंने इसका कनेक्शन थोड़ा हटा रखा हूँ। अब मैं देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं। मैंने सीरीज में कनेक्शन करके रखा हुआ ऑलरेडी, काम कर रहा है। मैं अब यहाँ से ही ट्रिगर करके दिखाऊंगा रिले को। इसको थोड़ा साइड करके रखता हूँ अभी। इसके बाद ये मैंने कुछ 5 वोल्ट से रिलेटेड भी मैंने पावर सप्लाई बना रखे हैं ताकि ये टेस्टिंग के लिए काम आए। अभी मैं थोड़ा टेस्ट ले रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, इसका कनेक्शन करने के बाद ये क्या आउटपुट इससे मिल रहा है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा एक अपना इस टाइप का बोर्ड जो भी देखने को मिल रहा है, इसमें कनेक्शन करके दिखाऊंगा। एक्सटेंशन बोर्ड है हमारे पास, उसमें मैं वाईफाई के थ्रू दोनों सॉकेट को कैसे ऑपरेट कराना है, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से रिलेटेड हो या फिर लाइट ऑन से रिलेटेड हो। तो मैं पहले देखूंगा कि मैंने जो ये बॉक्स में जो भी मैंने बना रखे हैं पावर सप्लाई सेक्शंस वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये DC पावर सप्लाई के लिए मैंने, जी हाँ ये बिल्कुल काम कर रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ये अभी कुछ, और ये जैसे ही प्लस और माइनस कोड पे टच करूँगा तो ये 5.6 वोल्ट का मुझे आउटपुट DC का मिल रहा है। इससे आपको रिले ऑपरेट कराने में सही रहेगा। तो चलिए अब मैं इस कंट्रोलर और इसके बीच का कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा था कि GPIO पिन नंबर जो D2 करके है, एक तो पिन इसमें कनेक्ट कर लेना है सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने के लिए, और दूसरा आपको D4 के लिए कनेक्शन कर लेना है। ये दो से मुझे सिग्नल्स मिलेंगे। सिग्नल्स जाएंगे कहाँ पे, रिले के पिन नंबर जो D1 का D2 करके है रेड वाला वायर, मैंने D2 का रेड वायर को कनेक्ट करूँगा ये इन1 के ऊपर, और ये जो D4 करके है वो इन2 के ऊपर।
अब इस रिले को क्या चाहिए रहेगा, पावर सप्लाई चाहिए रहेगा। तो जैसे ही हम रिले के ऊपर पावर सप्लाई देंगे तो मुझे इस ESP32 जो नोड MCU है इसके ऊपर भी पावर चाहिए रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पे भी पावर सप्लाई यहाँ से ही उठा के यहाँ पे दे दूँगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है VN करके, तो ये प्लस का 5 वोल्ट इस पे सप्लाई दे दूँगा और एक ग्राउंड करके कनेक्शन यहाँ से उठाऊँगा। और ग्राउंड का कनेक्शन ऐसे कर लूँगा। ये कनेक्शन तो मेरा लग चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस पे जो भी मैंने कोड किया है, मैं इस कोड के बारे में भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि फ़ोन से ही डेटा ट्रांसफ़र करूँगा तो ये देख लेना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो, कोड के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जैसे ये वाईफाई, ये जो नोड MCU है ना, वो 3 फंक्शन पे ऑपरेट करता है। पहला तो हेडर फाइल फंक्शन पे, दूसरा सेटअप फंक्शन पे और तीसरा लूप फंक्शन पे। तो हमने क्या करके रखा है C++ में, ये हेडर फंक्शन से इस में जो भी कोड रन करेंगे वो हेडर फंक्शंस के ऊपर रिसीव हो जाएंगे। जैसे देखो, ये wifi.h और wifi.ap.h करके है और वेब सर्वर.h, मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं मैंने लिखी हैं, वेब सर्वर का कोड और वाईफाई का कोड, वो सब इस फंक्शंस पे रिसीव होते रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ ये रिले पिन के लिए जो मैंने आउटपुट बना रखा है, पिन नंबर 2, 4 और 16, 17, ये 4 रिले के लिए मैंने कोड बनाए रखा था। खैर, इसमें मैं 2 ही रिले, आउटपुट तो मुझे 4 पे ही मिलेंगे, बट मेरे पास सिर्फ 2 ही चैनल रिले स्विच था, तो आउटपुट अभी आपको 2 ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। बाकी आप 4 चैनल, 8 चैनल लगा सकते हो, बस थोड़ा बहुत कोड चेंज करना रहेगा। तो क्या करना है, उसके बाद मैंने कांस्टेंट इंटीजर के नाम से मैंने 4 फंक्शंस इधर बना रखा है। अब क्या करना है कि कुछ HTML फाइल मैंने यहाँ से, देखो, वेब पेज के लिए HTML पे कोड करके रखा है इसी के अंदर, ताकि मैं चाह रहा था कि मैं खुद से रिमोट बनाऊं जो वाईफाई से रिलेटेड ऑपरेट हो। तो इसके लिए मैंने HTML का कुछ कोड लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। वो टॉगल स्विच से रिलेटेड जो मैं स्लाइड करूँगा टॉगल स्विच का, तो वैसे फंक्शंस इस पे काम करेंगे। उसके लिए मैंने इतना सारा पिक्सल्स वगैरह रखा है, साइज़ वगैरह सब इसी के ऊपर है डाला हुआ। तो यहाँ तक कि आपका HTML फाइल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ तक। इसके बाद क्या है, यहाँ से आपका लूप फंक्शंस चालू हो गया है। जो भी मैंने स्लाइड करूँगा तो उससे रिलेटेड क्या मुझे रिसीव होगा, वो चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये इतना सारा कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप या चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो अगर कुछ दिक्कत रहे तो। कनेक्शन से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इस कोड को क्या करना है, मैंने सिलेक्ट ऑल करके रखा है और कुछ भी देखता हूँ अनवांटेड चीज़ तो नहीं ना कॉपी हो चुका है। हाँ, ये सब की ज़रूरत नहीं था यहाँ पे। फिर से मैं कॉपी करता हूँ। देखो, मैं ये कोड को ना कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, ये डिस्क्रिप्शंस में ही डाल रखा हूँ कोड को। तो सॉरी, ये कट हो गया गलती से। हाँ, ये कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। मोबाइल फ़ोन से थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई नहीं, आपको
पेशेंस रखना है इस पे काम करने के लिए। थोड़ा मैंने सारा कोड यहाँ तक के कॉपी करना है आपको। और जो मैंने बताया था कि ड्रॉयड करके एक एप्लीकेशन है, देख सकते हो। इसमें भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे कि आप कुछ डेमो के लिए यूज करना है आपको, तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाने के बाद आपको कुछ स्केच फाइल भी मिल जाएंगे जो डेमो पे काम, जो आप C++ का कोड डालोगे इसमें फाइल ट्रांसफ़र करोगे तो इससे रिलेटेड क्या रियल टाइम में आउटपुट मिलेगा, वो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। स्केच पे जाओ और स्केच पे जाने के बाद एग्जांपल्स में आ जाओ। एग्जांपल्स में बहुत सारे मिल जाएंगे टेस्टिंग पर्पस से रिलेटेड कोड। तो खैर मुझे तो इसका यूज करना ही नहीं, मैं तो कॉपी करके रखा हूँ खुद का बनाया हुआ, खुद का लिखा हुआ कोड। ये कोड को पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। देखो जैसे ही पेस्ट कर लिया, इसका कलर्स वगैरह जो भी है सब देखने को मिल जाएंगे रियल टाइम में कि कुछ गलत तो नहीं है, उसका आउटपुट भी देखने को मिल जाएंगे। देखो जैसे एक यहाँ पे एरर भी फाउंड होने लगा है, लगता है कि मैंने कुछ कोड जो उठाया था ना वो कुछ गलत हुआ है शायद से। क्या रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं। सेव कर लो। देखो इसमें वाईफाई AP.h करके जो दिख रहा है ना वो एरर है, ये एरर हटाना पड़ेगा मुझे कि ये एरर आगे बढ़ने नहीं देगा। कंपाइलेशन में कुछ गड़बड़ दिखाएंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ESP32 का, इस पर कैसे मैं C++ का कोड इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, कैसे फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है वो मैं बताता हूँ। पहले तो आप क्या करो कि एक OTG रखो अपने पास, OTG का कनेक्शन बना लो। OTG के थ्रू आप इसका फ़ाइल इस कंट्रोलर तक भेजने के लिए आपको क्या करना होगा। OTG अगर नहीं भी है तो आप क्या करो कि Type-C to Type-C का कनेक्टर यूज कर लो। जैसे मेरे पास ये OTG हटा के मैंने क्या किया कि Type-C to Type-C केबल आजकल आने लगा है, तो Type-C से Type-C मैंने कनेक्शन कर लिया। अब इसको क्या करना है, पहले अभी देखो जैसे ही OTG कनेक्शन किया अपना Type-C केबल के थ्रू, तो अभी भी ऑन नहीं हुआ है। मीन्स क्या हुआ कि इसका जो अभी OTG सप्लाई है वो ऑफ कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसको मुझे क्या करना होगा, देखो अब शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको एक काम करता हूँ। शायद दिख रहा होगा, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा क्लियरली। पहले OTG कनेक्शन ढूंढते हैं। OTG कनेक्शन देखो बाय डिफ़ॉल्ट अभी ऑन स्टेट में है, इसको ऑफ स्टेट में इसको ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करोगे इसका कनेक्शन यहाँ तक पहुँचना था, बट अभी तक पहुँचा नहीं है, कुछ केबल का इशू दिख रहा है मुझे। अभी तो मैंने प्रॉपर लगा रखा है। हाँ देखो जैसे ही OTG कनेक्शन कनेक्ट हुआ ये ऑन स्टेट में चला गया। अभी ऑन ही रहेगा जब तक, तब तक मैंने केबल को रिमूव ना कर लूँ। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है। अभी मुझे क्या करना होगा, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ कि कैसे आर्डिनो ड्रॉयड के थ्रू इसमें कोड को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। तो मैंने जो कॉपी करके रखा है फाइल वो कुछ इस तरह है। देखो जैसे ये मैंने कोड कॉपी करके रखा था, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो अभी मुझे ये सारी चीज़ें देख लेने हैं
जैसे अभी एक कुछ एरर फैक्टर देखो अभी शो कर रहा है वाईफाई एफी फाइल इज़ नॉट फाउंड करके। तो अभी आप रन करोगे तो फैटल एरर करके कुछ दिखाएगा आपको। इसके लिए क्या करना होगा, आप सेटिंग्स में जाओ, बोर्ड टाइप सिलेक्ट करो, ESP32 सिलेक्ट करो, और जो आपका ये मॉड्यूल है ESP32 DevKit V1 वाला वो सेलेक्ट कर लो। तो वो चीज़ें वाईफाई से रिलेटेड जो फैटल एरर करके आ रहा था वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब फिर से देखता हूँ कंपाइल करके, देखो अब कंपाइल होना शुरू हो गया है। तो थोड़ा बहुत एरर आएगा, उससे घबराए नहीं। आपको ज़्यादा अगर कुछ एरर आ जाता है तो आप कमेंट और मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे इसमें कोड पहले तो कंपाइल करता है उस फाइल को, हेक्स फाइल कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है ना हेक्स फाइल को समझता है। जैसे अपना कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 बीट को समझता है, 0 और 1 को ही समझता है। आप कोड कुछ भी लिखो, C++ लिखो, जावा लिखो, पाइथन लिखो, बट ये सब का सब कंपाइल होके एक हेक्स फाइल क्रिएट होता है, और हेक्स फाइल माइक्रो कंट्रोलर हेक्स फाइल को ही समझता है। चलो कंपाइल तो हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर देता हूँ। देखो अभी भी कुछ वाईफाई करके जो AP करके है ना वो फाइल इसको मिला नहीं, इसके लिए फैटल एरर करके आ रहा है। फिर से मैं चेक करता हूँ, सेटिंग्स में जाओ, बोर्ड टाइप सिलेक्ट करो, ESP32 पे जाओ। ये सपोर्ट तो किया नहीं, ये वाला देखता हूँ मैं, इसमें है क्या। अभी भी वाईफाई से रिलेटेड इश्यूज दिखा रहा है, अभी भी डाउनलोड नहीं लेगा। नो कनेक्टेड बोर्ड टाइप का कनेक्शन अभी बना नहीं है, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। तो जब तक ये कनेक्शन बनेगा नहीं, मैं फिर से देखता हूँ बोर्ड टाइप का कनेक्शन क्यों नहीं बना है। अभी भी वो एरर है, मैं उसको ठीक करता हूँ। जब आपको इस तरह का कुछ एरर देखने को मिले ना, तो आप बस कुछ नहीं करना है। ये बोल रहा है कि फाइल नोट फाउंड, तो इसके अंदर जो वाईफाई और वेब सर्वर से रिलेटेड फाइल है वो चीज़ को हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो लाइब्रेरी में जाने के बाद मैनेज लाइब्रेरी आएगा, इसमें बहुत तमाम सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगे। फ्रेमवेयर जो आपको कुछ इस तरह से है, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, रोबोट मोटर्स, ये सब तमाम सारी चीज़ें। जैसे देखो वाईफाई से रिलेटेड यहाँ है, तो ये वाईफाई से रिलेटेड को आप इंस्टॉल कर लेना है। सॉरी, इसका इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए रहेगा।
जैसे इंटरनेट कनेक्शन इसको मिल गया, अब ओपन हो जाएगा। विजिट वेबसाइट पे जाओ, गूगल सर्च कर लो, सेलेक्ट कर लो गूगल, तो यहाँ पे आएगा इस टाइप से, वो एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये लाइब्रेरी, अब चलो फिर से देखता हूँ अभी इसका इशू रिजॉल्व हुआ क्या। अभी भी फाइल इश्यूज दिखा ही रहा है। चलिए दोस्तों, आपको मैंने जो फैटल एरर था वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। मैं वो तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका था। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको इसके अंदर लाइब्रेरी फ़ाइल मिलेंगे। लाइब्रेरी फ़ाइल में जाने के बाद मैनेज लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना है। इसमें तमाम तरह के लाइब्रेरी अवेलेबल हैं जो आपको वो गूगल के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। ये कुछ करना नहीं है, बस ये यहाँ आइकन बटन पे क्लिक करना है और विजिट वेबसाइट पे जाके गूगल को सिलेक्ट करके आपको सॉरी, लगता है इंटरनेट कनेक्शन चला गया मेरा। इंटरनेट कनेक्शन करना होगा। हाँ, वाईफाई कनेक्शन नहीं के कारण नहीं हो दिखा। अब फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये इस टाइप का लाइब्रेरी देखने को मिलेंगे। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए अभी यहाँ पे कहीं एक्सेप्ट वगैरह करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलते हैं, यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, कंपाइल जो है ना। चलिए अब शुरू करते हैं कंपाइल करना। कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना है, ये इस पे क्लिक करना है तो ये कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। देखो कंपाइल में क्या हो रहा है, देखो अभी दिख रहा है कोई भी एरर, फैटल एरर नहीं दिखाया, कंपाइलेशन फिनिश्ड। जैसे ही कंपाइलेशन फिनिश्ड होगा तभी इसके अंदर कोड जो है एक्स फाइल में ट्रांसफ़र होगा इस डेटा केबल के थ्रू। एक्चुअली कंपाइल होता क्या है, कंपाइल के बारे में मैं बता देता हूँ। कंपाइल क्या है कि जो मैंने अभी सी लैंग्वेज में ये सब कोड लिखा है वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर इस कोड को समझ नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करना होता है कि कंपाइल करके इसको हेक्स फाइल में कन्वर्ट कर लेना होता है। ये सब ऑलरेडी इनबिल्ड इसके ये जो सॉफ्टवेयर है ये हेक्स फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल अब क्या बोला, नो कनेक्टेड बोर्ड, प्लीज़ कनेक्ट करने के लिए बोर्ड बोल रहा है। तो शायद बोर्ड मैंने कनेक्ट नहीं किया था, देखता हूँ कौन सा सिलेक्टेड है। ESP32 पे मैं इस बोर्ड टाइप को चेंज करके देखता हूँ। ESP32 डेव मॉड्यूल है, पिको नहीं है इसमें, तो आपको मेरे हिसाब से यही सूटेबल है, डेवकिट V1 करके। बट मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ क्या बोलता है। डेव मॉड्यूल V1 ये सिलेक्ट लेता है क्या, अलाउड एक्सेस टू USB फाइल ट्रांसफ़र, हाँ ये तो सिलेक्ट ले लिया। डेव मॉड्यूल V1 देखो अपलोड होना शुरू हो गया है, कंपाइल करना शुरू कर दिया है। कंपाइल करके ये अपलोड कर देगा परसेंटेज वाइज, जैसे कि देख रहे हो आप अभी 4% इंस्टॉल हुआ है। तो कभी कभी बोर्ड टाइप का भी एरर देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा बोर्ड टाइप सिलेक्शन होता है, कौन सा सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत इश्यूज देखने को भी मिलेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, काम प्रॉपर करेगा जो जिस चीज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा हुआ कम से कम 2 इश्यूज़ देखने को मिल गए, ताकि आप लोगों को भी इश्यूज़ ऐसा आए तो वो इजली रिजॉल्व कर सको इस वीडियो पे देखते हुए। अभी 96% कोड अपलोड हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिख रहा है, देखो 100% होते ही ये बोल रहा है कि फीचर्स 30% ऑफ कॉस्ट। ये कुछ परचेजिंग करने का भी बोल रहा है कि इसका प्रीमियम
आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, परचेज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तमाम तरह की चीज़ें भी ऑटोमेटेड हो रहा है, लेकिन हमें कुछ करना नहीं है तो लेटर पे क्लिक करके आगे बढ़ो। कोड इसमें आ चुका है। चलिए मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ, आउटपुट कैसे काम कर रहा है। पहले तो मैं कोड के बारे में बता दूँ थोड़ा बहुत कि मैंने एग्जैक्ट क्या क्या डाला है इस कोड पे, C++ पे। तो देखो इसमें अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो भी कलर्स दिख रहा है मतलब आपका वो सही है। कलर अगर चेंजेस रहता, कुछ दिक्कत रहता तो यहाँ पे लाइन कंसोल में कुछ मैसेज देखने को मिल जाता एरर वाला, जो कि अभी कुछ भी नहीं मिला। आउटपुट में भी 100% कोड अपलोड हो चुका है। तो मैं इस कोड को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड देखता हूँ कि क्या है। पिन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने 2 और 4, 16 और 17 पिन यूज किया हूँ इससे आउटपुट रिसीव करने के लिए, जो कि अभी मैं तो 2 ही पिन रिसीव करूँगा दो चैनल रिले के लिए। मैंने क्या करके रखा है, पहले तो वेब सर्वर के लिए IP एड्रेस मैंने 192.168.4.1 ये डाल के रखा है, और मैंने एक खुद का LAN नेटवर्क क्रिएट किया है। अभी WAN पे काम नहीं कर रहा हूँ, अभी LAN पे काम कर रहा हूँ। मैं इसके बाद WAN पे दिखाऊंगा इसमें SSID और पासवर्ड को मर्ज करा करके। तो अभी मैंने क्या किया कि SSID और पासवर्ड भी मैजिक महोदय करके रखा हूँ, और पासवर्ड मैं कुछ इस तरह रखा हूँ। तो मैजिक महोदय के नाम से आपको साथ ही साथ आपको जो वेब सर्वर पे रिमोट कंट्रोलर यूनिट देखने को मिलेंगे वो भी मैजिक महोदय के नाम से मिलेंगे। देखो जैसे मैंने टाइटल में ऑलरेडी रखा है वेब पेज के अंदर मैजिक महोदय के नाम से। तो चलिए अब चलते हैं वेब पेज के ऊपर। पहले तो मैं LAN कनेक्शन सेट करके रखा हूँ, तो मुझे पहले क्या करना होगा, अपना वाईफाई कनेक्शन को रिमूव करके देखो जैसे ही वाईफाई ऑन किया इसमें मैजिक महोदय करके, देखो जैसे मैजिक महोदय करके है, मैजिक महोदय देखने को मिल रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड मैं ऑलरेडी डाल के रखा था C++ कोड के अंदर ही। जैसे कि देखो 11223344 मैंने पासवर्ड सेट करके रखा है LAN नेटवर्क के लिए। तो क्या करना है मुझे, ये वेब पेज में जो है, सॉरी वेब पेज में नहीं, वाईफाई में जाना होगा। वाईफाई में आने के बाद मुझे जो मैजिक महोदय सेलेक्ट किए थे इसमें 11223344 को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पासवर्ड प्रॉपर आप डालोगे इसमें कनेक्टेड शो होने लगेगा। कनेक्टेड शो होने के बाद आपका वाईफाई का रेंज भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब वाईफाई के रेंज में जितना डिस्टेंस तक आप रहोगे उतने डिस्टेंस तक ये रिमोट ऑपरेट होगा LAN नेटवर्क पे। इसके बाद मैं WAN नेटवर्क पे भी कनेक्शन करके WAN नेटवर्क का कोड भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। क्या करना है, गूगल वेब पेज पे जाना है। इसमें क्या है, ये होम पेज पे जाने के लिए न्यू बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद आप एक IP जो मैंने डाल रखा था 192.168.4.1 मैजिक महोदय करके आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लो तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हो। वेब पेज है, एक PDF के जैसा रिमोट डिज़ाइन करके रखा हूँ HTML कोड के थ्रू। तो जैसे मैंने ऑलरेडी इतना कुछ डाल के रखा हूँ, जैसे देखो मैजिक महोदय मेरा कंट्रोलर का नाम हो गया, जो मैं वाईफाई प्रोजेक्ट बनाया हूँ, वाईफाई होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो मैजिक महोदय आप इसमें कुछ भी नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे जो भी ऑपरेट कर रहा हूँ उसके बारे में भी कुछ लिखा हूँ। स्लाइड ऑन ऑफ स्विचेज फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो चीज़ें आप इजली ऑन ऑफ करा सकते हो। इसका मैंने खुद का डिज़ाइन करके रखा है, तो मेरे नाम से भी
यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा मेड बाय विपुल करके। अब इसमें क्या करना है, एक टेस्ट करके देखता हूँ कि जो मैंने कोड लिखा है एलईडी बल्ब के लिए वो पिन नंबर D2, जो GPIO पिन नंबर D2 ऑलरेडी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, D2 और D4 के लिए हैं। तो एलईडी बल्ब मैंने D2 पे रखा है सेट करके, और एलईडी ट्यूब लाइट जो है वो D4 पे रखा है। तो पहले एलईडी बल्ब को देखता हूँ ऑन करके, क्योंकि इसमें एक SMD करके एलईडी इसमें लगा हुआ है इनबिल्ड, जो टेस्टिंग पर्पस से रिलेटेड होता है कि जब भी कोई कोड इसमें इंस्टॉल करें, कोड को डाउनलोड करें तो ये कैसे काम करता है। पुराने वाले में मिल जाएगा आपको, आर्डिनो यूनो नैनो जो भी है उसमें इनबिल्ड एक एलईडी मिल जाएगा टेस्टिंग पर्पस से रिलेटेड यूज करने के लिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, स्लाइड स्विच को प्रेस करता हूँ। जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एलईडी ऑन हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली ये स्विच भी काम करेगा, ये स्विच भी काम करेगा, ये स्विच भी काम करेगा। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, बंद करके रखता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी आप लोगों को दिखाऊँगा कि इसमें रियल हार्डवेयर पे कैसे यूज़ करना है। उससे कुछ जम्पर वायर का कनेक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि जम्पर वायर भी आपको लेना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जो ये स्ट्रिप दिख रहा है ना, मेल स्ट्रिप, तो फीमेल आपको जम्पर वायर लेना है। और ये कनेक्शन इसमें बना लेना है। तो पहले क्या करना है, हमें इस रिले के ऊपर कुछ पावर सप्लाई देना है, जो कि ऑलरेडी आर्डिनो जो ESP32 माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है वो VN और ग्राउंड करके 2 पिन हैं, जिससे मुझे कुछ आउटपुट मिल जाएंगे। मैं अभी कुछ दिखाता हूँ आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके कि कितना आउटपुट निकल रहा है इस पिन पे। जैसा कि देखो, क्या करना है, पहले तो ग्राउंड को ग्राउंड ये यहाँ है और VCC यहाँ है। तो देखो 4.75 वोल्ट मुझे रिसीव हो रहा है इस कंट्रोलर के थ्रू। तो 4.74 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक ये रिले स्विच भी काम करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जम्पर वायर लेना है, 4 जम्पर वायर लेना है, क्योंकि 2 रिले स्विच है तो 2 सिग्नल्स भेजने के लिए और 2 पावर सप्लाई के लिए। तो पहले मैं क्या करूँ, इस रिले को सप्लाई देना है। तो रिले को सप्लाई देने के लिए VCC को, कंट्रोलर के VCC को कनेक्ट करना है। कंट्रोलर के VCC पिन पे कनेक्ट कर लेना है पहले तो, और एक ग्राउंड कनेक्शन कर लेना है इसी का, जैसे कि आपको देखने को भी मिल रहा होगा। मैंने एक VCC को VCC से और के पिन से और ग्राउंड को ग्राउंड पिन से कनेक्ट करके रख लिया है। उसके बाद मैं सिग्नल पिन को D2 यानी यहाँ है, D2 से देखो रिले का LED भी ऑन हो चुका है। और एक और स्विच है D4 का सिग्नल पिन INT2 पे रिसीव कर लेना है। ये भी ऑन हो चुके हैं, मतलब रिले दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं पावर सप्लाई देने पे। सिग्नल पिन भी कनेक्टेड हो चुका है। अब मैं देखता हूँ इसका रियल टाइम आउटपुट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो,
मोबाइल फ़ोन में। जैसे ही एलईडी ऑन करूँगा रिले का कुछ साउंड भी मिल रहा है मुझे। दिख रहा है। अब मैं इसका रियल टाइम आउटपुट भी देखूंगा। तो रियल टाइम आउटपुट के लिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैंने ओटीजी कनेक्शन करके रखा है, इसके लिए तो नहीं ऑपरेट हो रहा है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस ओटीजी को रिमूव करता हूँ और एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो मैंने 5 वोल्ट का बनाया है उससे मैं वोल्टेज सप्लाई करके चेक करता हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो वीडियो पे बने रहिए, मैं तब तक ओटीजी केबल को रिमूव करता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें एक बाहर से पावर सप्लाई दे दूँगा जो कि मुझे एक तो वीसीसी को +5 वोल्ट से कनेक्ट करूँगा और ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूँगा। जैसे ही कनेक्ट करूँगा देखना इसमें एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। देखो काम करना शुरू हो गया। अभी ये हिल रहा है, इसके लिए या रिले का कुछ आवाज़ मिल रहा है देखने को। देखो प्रॉपर काम कर रहा है। कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। कनेक्शन कहीं ना कहीं से मेरा लूज़ होने के कारण सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा था इधर उधर। अभी मेरा प्रॉपर चल रहा है। देखो जैसे ही इसको बड़ा करके जूम करके दिखाता हूँ, ये जैसे ही मैंने यहाँ से कमांड दूंगा इस कंट्रोलर को एलईडी बल्ब के लिए तो ये ट्रिगर्ड हो जाएगा, वहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एलईडी ट्यूब को दूंगा तो ये ट्रिगर्ड हो जाएगा, वहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि इसका कनेक्शन मैं सामने लगे ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उस पर दिखाऊं तो वो भी हो जाएगा। मैंने अभी कोई भी ओटीजी कनेक्शन वगैरह नहीं लगा के रखा है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये बल्ब को ऑन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक रिले का कनेक्शन बनाना होगा। रिले के कनेक्शन मुझे कौन से पिन पे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी। इसमें 3 पिन्स देखने को मिलेंगे इस रिले पे। पहला तो आपको कॉमन रहेगा जो सेंटर में रहेगा, बीच में रहेगा। मैं अभी मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके वो भी देखता हूँ कि कौन सा पिन NO पिन है और कौन सा पिन NC पिन है। अब NO NC का मतलब है नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज। तो एक कॉमन पिन है सेंटर में बीच में, और जो पहला पिन है वो अभी दिखा रहा है नॉर्मल ओपन, क्योंकि अगर कुछ दिखाता तो मेरा मल्टीमीटर जो वहाँ सामने दिख रहा है उसमें मेरे कुछ ना कुछ रीडिंग देखने को मिलता। तो अभी सेकंड वाले पिन पे मुझे NC मिल रहा है, जबकि मैंने अभी यहाँ से कमांड नहीं दिया है। यहाँ वाला पिन पे मुझे NO मिल रहा है। तो मुझे इसी पिन पे इस बल्ब का कनेक्शन करना है। जैसे देखो मैं अभी इसको ऑन करूँगा तो ये जो मल्टीमीटर का है, मल्टीमीटर में रीडिंग इसको शो होने लगेगा, जैसे देख रहे हो आप। तो इसके जैसा ही कनेक्शन करना है आपको, NO पे रखना है और एलईडी ट्यूब के लिए कमांड भेज देना है। देखो मिलना चालू हो गया रीडिंग। अब चलो इसको मैं रिले पे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। एसी अप्लायंस का डायरेक्टली रिले पे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। एलईडी बल्ब के लिए ये रिले मुझे मिला, तो ये दोनों नॉर्मल ओपन
कनेक्टर था, तो इसमें मैं एक कनेक्टर को फुल्ली टाइट करके रखूँगा और दूसरा तरफ में जो कॉमन पिन है सेंटर वाला, उसमें एक और मेल जम्पर वायर कनेक्ट करके रखा हूँ। अब मुझे ये दोनों से आउटपुट रिसीव हो रहे हैं एसी अप्लायंस के लिए। तो एसी अप्लायंस के लिए मैं भी एक और प्रोटोटाइप बना के रखा हूँ कुछ इस तरह से, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे तो एलईडी बल्ब को, मतलब ये बल्ब को ऑन ऑफ कराना है। तो अभी क्या करना है, इसको जो मैंने केबल निकाल के रखा है 2 स्ट्रिप पे, एक को इससे और दूसरे को इससे कनेक्ट करके रखना है। अब ये देखो, काम करना शुरू हो गया, लेकिन अभी उल्टा डायरेक्शन में काम कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन करके रखा है ना, वो नॉर्मल क्लोज में करके रखा है, इसके लिए हो रहा है। तो यहाँ से कनेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको करके। तो कुछ नहीं करना है, ये जो नॉर्मल ओपन में था इसको इधर कर देना है। अब मैं लिखता हूँ बल्ब को ऑन करता हूँ, होने लगा सीधा, जो ग्रीन हो रहा है और ऑन भी लिख रहा है, मीन्स ये रिले को ट्रिगर कर रहा है इस सिग्नल के थ्रू, यहाँ पे जो कमांड में भेज रहा हूँ इसके थ्रू। देखो ऑन हुआ, ऑफ हुआ। तो एक चैनल को मैं यूज करके यहाँ दिखा दिया हूँ। अब मैं दोनों चैनल को यूज करके दिखाऊंगा इस एक्सटेंशन बोर्ड में। मैंने जो ऐसे ही एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए बनाया है, ये दोनों यूज करूँगा वाईफाई रिमोट के थ्रू पावर सॉकेट। जो एक पे मैं यही बल्ब कनेक्ट करूँगा, दूसरा पे मैं मोबाइल चार्जर वगैरह का आउटपुट दिखाऊँगा यहाँ। तो अब वीडियो पे बने रहिए, मैं इसको इसमें फिट करके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। इसमें कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले एक और मॉड्यूल का ज़रूरत यहाँ हो सकता है, जैसे कि ये पावर सप्लाई यूनिट, क्योंकि मैंने तो ये डब्बे के अंदर 5 वोल्ट पावर सप्लाई और कुछ एसी अप्लायंस ऑलरेडी इनबिल्ड करके बना रखा हूँ। तो इसमें तो वैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 220 वोल्ट इनपुट आएगा और ये दोनों प्लग पे आउटपुट मिल जाएगा मुझे। तो अब इसके अंदर मैं तीनों मॉड्यूल यूज करूँगा, ये पावर सप्लाई यूनिट यूज करूँगा, फिर से ये कंट्रोलर यूनिट यूज करूँगा और ये रिले स्विच भी यूज करूँगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, मैं सारा चीज़ें करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें अब चेंजेस करने होंगे, जैसे इसमें अब ये जम्पर वायर जो लगाया हुआ है उसमें तो काम करेगा नहीं, तो सोल्डरिंग भी करना होगा मुझे कुछ एक्सटर्नल केबल के थ्रू, एक्सटर्नल वायर के थ्रू। तो आप वीडियो पे बने रहिए, मैं सारी चीज़ें एक एक करके दिखाता हूँ। ये सब चीज़ें हटा करके ये सब चीज़ का मैं इसमें कनेक्शन करके जब आउटपुट दिखाऊंगा तभी अब इसका काम होगा, अदरवाइज इसका काम अब नहीं है। तो इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ।
इसके अंदर मैं देखूँगा कि कनेक्शन जो करके रखा हूँ वो कौन कौन से पिन के लिए था। तो जैसे कि देखने को मिल रहा है इस टाइप का कुछ कनेक्शन है। तो मैं एक ही स्विच से दोनों प्लग को अभी इसमें ऑन करके रखा था ऐसे ही, मतलब मुझे इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसका काम तो अभी होगा नहीं। तो ये दोनों को हटा लेना है सिर्फ यहाँ से, और ये दोनों रिले मॉड्यूल में चला जाएगा। एक्सटर्नल जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगा। ताकि इसके बीच का कनेक्शन प्रॉपर हो सके। ये सब चीज़ें का काम अभी नहीं है तो हटा लेता हूँ। मुझे अभी जिस चीज़ से रिलेटेड काम है वो मैं निकालता हूँ। पहले तो ये केबल हो गया मेरे पास। केबल ज़्यादा नहीं, 2-3 ही केबल लगेंगे, ज़्यादा केबल का यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं निकाल ही लेता हूँ इसको। रिक्वायरमेंट के हिसाब से केबल ले लूँगा। मैं इसको साइड करके रखता हूँ। और मुझे क्या चाहिए है, ये कुछ जंपर वायर चाहिए रहेगा एक्स्ट्रा, और इसके अलावा मुझे कुछ सोल्डरिंग से रिलेटेड कुछ केमिकल्स और सोल्डरिंग केबल चाहिए है। तो चलिए मैं इसके बीच का कनेक्शन करके दिखाता हूँ जहाँ जहाँ सोल्डरिंग करना है। पहले तो इनपुट पिन दे रहा है, इस पे सोल्डरिंग कर लेना है मुझे। आउटपुट के लिए मैं यहाँ से रिसीव कर लूँगा इजीली तरीके से। यहाँ से ही रिसीव करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका था कि आउटपुट के लिए आप सबसे कहीं भी कुछ नहीं दिखे तो आप कैपेसिटर यूज कर लो, कैपेसिटर्स वाला पिन, क्योंकि सबसे पहले क्या चीज़ का ज़रूरत है, पावर सप्लाई सेक्शन का। तो पावर सप्लाई सेक्शन मैं लास्ट में करूँगा। पहले इसका आउटपुट जो 5 वोल्ट चाहिए है प्लस और माइनस का, मैं येलो वाला प्लस के लिए यूज कर लेता हूँ। और एक ग्रीन केबल निकाल लेता हूँ इसमें से। और माइनस के लिए मैंने ग्रीन वाला यूज कर रखा हूँ।
सोल्डरिंग थोड़ा बढ़िया से करना होगा, क्योंकि जो बोर्ड के अंदर फिट होगा इधर उधर केबल कनेक्शन ना हो जाए। तो फिट कर दिया मैंने एक माइनस और एक प्लस का केबल कनेक्शन। फिर हमें क्या चाहिए है, जो ग्राउंड केबल ग्रीन वाला है तो वो कंट्रोलर के ग्राउंड पिन पे लगा देने हैं। कंट्रोलर और रिले के ग्राउंड पिन पे मैंने कनेक्शन करके रखा है। हाँ, पहले तो मैं इसका रियल आउटपुट में देख लेता हूँ कि एग्जैक्ट 5 वोल्ट ही मिल रहा है ना। तो इसके लिए मुझे जो भी यहाँ पे इनपुट देने हैं इस पिन के ऊपर, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। एक तो ये पिन है, देखो जैसे मैं टच करूँगा ना तो इसमें पावर आना चालू हो जाएगा, वो आना चालू हो गया है। अब मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ मीटर से कि 5 ही वोल्ट मिल रहा है ना। एक तो मैंने माइनस का कनेक्शन यहाँ रखा है, चलो मैं यहीं से देख लेता हूँ। प्लस का कनेक्शन इस तरह से और माइनस का ग्रीन वाला, जी हाँ 5.5 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, चलेगा इतना पे। इसका काम तो हो गया। कैमरे में टच हो गया गलती से। अब इसका प्लस का कनेक्शन भी कर लेता हूँ, जो मैंने अभी छोड़ रखा था टेस्ट करने के लिए। प्लस वाला कनेक्शन वो भी मैं सोल्डर कर लेता हूँ। ये हो चुका है। अब तो मुझे इसमें पावर सप्लाई देने के लिए इनपुट कनेक्शन कर लेने हैं एसी सप्लाई का। इनपुट कनेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि ब्रिज रेक्टिफायर जो इसमें लगा हुआ है और एक BDR का यूज किया है इसने सेफ्टी पर्पस के लिए। तो वहीं पे मैं कनेक्शन बना लूँगा इनपुट के लिए, जो कि 220 वोल्ट इस SMPS सर्किट्स को मिल सके। ये इनपुट के लिए हो गया।
ये आउटपुट के लिए हो गया। अब मुझे रिले का आउटपुट कनेक्शन यहाँ से उठा लेना है। इसके लिए तो पहले क्या करना होगा मुझे, ये दोनों कॉमन पिन जो हैं वो कॉमन पिन को आपस में कनेक्ट कर लेना है। जो सेंटर वाले पिन हैं, ये दोनों सेंटर वाले लाइन में ही कॉमन पिन को ऐड करना है ताकि फेज इसमें इनपुट आ सके और दोनों रिले पे जा सके। जैसे इसके थ्रू फेज इनपुट इसमें कॉमन पिन पे आएगा, दोनों पे जाएगा। इसके थ्रू जंपर वायर जो मैंने कनेक्ट करके रखा है दोनों कॉमन पिन को एक ही में, और ये दोनों में जो भी नॉर्मल ओपन पिन है, ये दोनों जैसे ये एक तो क्लोज रहता है इससे और एक ओपन रहता है, ये क्लोज रहता है ये ओपन रहता है। तो जो भी ओपन पिन है उसको यहाँ पे रिसीव कर सकूँ, यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, एक तो वायर रखना है ये वाला स्विच पे, और दूसरा देखो समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, ये इसके थ्रू, ये जो प्लग है इसके थ्रू जो भी इनपुट आया मुझे, ये प्लग के थ्रू जो भी इनपुट आया रेड केबल के थ्रू न्यूट्रल फेज वायर, और यहाँ स्विच, ये वाला स्विच से होते हुए जो आउटपुट मुझे मिला वो एक तो ये रिले के ऊपर गया। देखो जैसे ये वाला वायर जो जंपर वायर है ये रिले के ऊपर कॉमन पिन पे दोनों पे गया, और दूसरा जो फेज वाला वायर है वो ये एसएमपीएस सर्किट के ऊपर गया, जिससे मुझे 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए था रिले के लिए और कंट्रोलर के लिए। तो फेज का कनेक्शन तो इस एसएमपीएस पे हो गया। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करना बचा है। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये ब्लैक वाला केबल, देखो जैसे ये रेड वाला फेज वाला हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल क्या किए, मैंने दोनों सॉकेट्स को आपस में कनेक्ट करके रखे हैं न्यूट्रल वायर से। तो एक यहाँ पे आ रहा है, तो इसी में क्या करूँगा मैं, न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लूँगा। तो मेरा फेज कनेक्शन बन गया, और दूसरा एक सही से टाइट हुआ नहीं, फिर से करना होगा। फाइनली न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर लिए हैं। फेज का कनेक्शन हो ही चुका था, न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब ये दोनों रिले के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। देखो ये तो नॉर्मल ओपन पिन पे ये कनेक्ट कर लो। सही से रह क्यों नहीं रहा है ये, अब सही से रहेगा। एक तो रिले के नॉर्मल ओपन पिन पे पहला प्लग मैंने पहला सॉकेट्स को कनेक्ट कर लिया है, दूसरा सॉकेट्स के लिए कंट्रोलर के दूसरे पिन पे इसको इसमें सेट कर दूंगा प्रॉपर, ताकि कहीं भी शॉर्ट सर्किट से नहीं हो।
इसके ऊपर मैं पेपर रख देता हूँ ताकि इसके अंदर शॉर्ट ना हो। कंट्रोलर को भी इसी में डाल देना है। उसके बाद इसको फिक्स कर देना है इस टाइप से। चलो मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये वाईफाई के थ्रू काम कर रहा है या नहीं। चलिए तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। मैजिक महोदय करके जो है कनेक्टेड दिख रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन। पहले कनेक्शन बना लेते हैं। हाँ अभी कनेक्टेड दिख रहा है, चलिए आप देख रहे हैं कनेक्शन दिख रहा है प्रॉपर। अभी क्या करना है, इसको इस पेज को थोड़ा देर के लिए रिफ्रेश कर लेना क्योंकि बंद था बहुत टाइम से। ये मैंने कमांड दिया, शायद वो सॉकेट्स के लिए गया। दूसरा मैं चेक करता हूँ, देखो दूसरा काम कर रहा है। अब आप इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो इजीली। ये वाला इस रिले के लिए, इस वाला सॉकेट्स रिले के लिए मैंने कनेक्ट करके रखा है, वो भी काम कर रहा है। मैं मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज़ ये मैंने अपना ही फ़ोन लगाया है पहले तो। चलो मैं अपना ही फ़ोन पहले चार्ज करके दिखाता हूँ। ये सॉकेट नंबर 1 के लिए जो मैंने एलईडी बल्ब के लिए कोड लिखा है, वैसे बाद में आप ये एक्सटर्नल बोर्ड पे जो सामने दिख रहे हैं इसके जस्ट पीछे वाले बोर्ड पे भी कनेक्शन आप बना सकते हो, जो कि जो सामने दिख रहा है ना, वो फिर से मैं दिखा दूँ। ये सारे कनेक्शन के ऊपर भी आप इसके अंदर भी फिट कर सकते हो। तो अभी मैं मोबाइल चार्ज करके दिखाऊंगा। जैसे ही पिन जो मेरा कनेक्शन है एलईडी बल्ब के लिए सॉकेट नंबर 1 पे रिले कनेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ से कमांड भेजूंगा एलईडी बल्ब का स्लाइड स्विच, तो कनेक्शन लूज हुआ। अभी चार्ज होने लगा फ़ोन, देखो। और दूसरा वाला पिन बल्ब के लिए ऑन हो रहा है। देखो अभी मैंने मोबाइल चार्ज करके रखा है। मोबाइल चार्ज होना बंद हो चुका है। जैसे ही ऑन करूँगा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया है, देखो। अभी आप मेन डिस्प्ले पे भी देख सकते हो, देखो मोबाइल चार्ज हो रहा है। मोबाइल मैं चार्ज करना बंद कर ले रहा हूँ। फिर वही वेब पेज पे जाएंगे गूगल के और स्टॉप कर लेंगे। ठीक इसी तरह से एलईडी ट्यूब के लिए जो मैं यहाँ से कमांड भेजूँगा वो बल्ब, वो वाला सॉकेट, दूसरा वाला सॉकेट जो मैंने बल्ब कनेक्ट करके रखा है 100 वाट का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखो फाइनली ये वाईफाई एक्सटेंशन बोर्ड बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कंट्रोलर रिमोट वाईफाई से रिलेटेड जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है।
ये देखिए मैं यहाँ से ऑन करके ही बल्ब को ऑन ऑफ करा सकता हूँ। फिर ऑफ कर दिए, दूसरा भी ऑफ कर दिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।